पीहू, तुझे पता है एक बार तो मैं अपनी ससुराल में स्टार्टिंग में मैंने बहुत परेशानी उठाई। एक बार तो तेरे फूफा जी ने अपने पूरे परिवार के सामने मेरे पे हाथ उठा दिया था। तब मैंने सोच लिया मुझे अब इनके साथ रहना नहीं है, तो मैं फटाक से फिर अपने मायके आ गई और मायके आके फिर मैं 2 महीना तक गई नहीं बिल्कुल। अच्छा बुआ जी, फूफा जी ने आप पे हाथ भी उठा दिया था? हाँ पीहू, वो भी पूरे परिवार वालों के सामने। तो बहुत बेकार वाले इंसान है। बताओ अपनी बीवी पे कौन हाथ उठाता है? फिर इसीलिए तो मैं अपने मायके आ गई और फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा अब मुझे जाना नहीं है। फिर मेरे भैया भाभी भी अच्छे थे, मम्मी पापा तो थे नहीं, ख़त्म हो गए थे। और भाभी ने भी माँ जैसा प्यार दिया मुझे, बहुत बढ़िया से रखा। फिर ससुराल मायके में आस-पास के तो सब कहने ही लगते हैं क्यों नहीं जाती है, यहीं रहती है, क्यों यहाँ क्या बात हो गई है, दामाद से लड़ाई करे आई है, क्या बात है। अड़ोसी-पड़ोसी बहुत उल्टी-सीधी सुनाने लगे थे, पर भैया भाभी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। ताने अड़ोसी-पड़ोसी बहुत ताने देने पर भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, माँ जैसा एकदम से प्यार दिया। फिर भाभी ने एक दिन मुझे समझाया कि दीदी, आपको यहाँ रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो ज़िंदगी है वो जिया जी के साथ कटेगी, आप उनके साथ रहो। जब आप रहोगी नहीं तो वो आपको समझेंगे कैसे? तब तो आपकी नई-नई शादी थी, इसीलिए आपको समझ नहीं पाए थे वो। आप उनके साथ रहो और उनके साथ अच्छी सी अपना संबंध बनाओ। जब आपका उनका अच्छा संबंध होगा फिर कोई कुछ नहीं कह पाएगा आपसे। तो आप उनके साथ रहोगी तभी तो एक-दूसरे को समझ पाएँगे। मैंने तब मुझे समझ में आई कि हाँ भाभी सही कह रही हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर मैं भी वहाँ चली गई, मैं अपनी ससुराल चली गई। फिर धीरे-धीरे सब कुछ वो मुझे समझने लगे और मैं उन्हें समझने लगी, अच्छे से रहने लगे। फिर अगर घरवाला भी कोई कुछ कहता था तो ये किसी की बात नहीं मानते थे और आज हम लोगों के बीच बहुत अच्छा-सा संबंध बन गया है। अब मैं एक भी दिन के लिए नहीं आ पाती हूँ। तू बता पीहू, तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? तू सही से रह रही है ना? स्टार्टिंग में बेटा शादी होती है ना तो बहुत परेशानी होती है ससुराल में मैनेज होने में। हाँ बुआ, वैसे तो सब सही है, पर मेरी सास नहीं है, सास बहुत मक्कार है। मेरी जेठानी तो और ही ज़्यादा है। मैं सारा घर का काम करती हूँ, मेरी जेठानी कुछ भी नहीं करती। तो मेरी सास मुझसे ही कहती है, मेरी जेठानी से कुछ भी नहीं कहती है काम करने की। जितना भी घर का काम है सब मैं करूँ, पर मेरी सास बिल्कुल भी जेठानी से कुछ भी नहीं कह सकती। यहाँ तक कि उसके बच्चों की भी सारा काम मैं ही करती हूँ, तब भी सास मेरे से तो उल्टा-सीधा कह देती है, पर मेरी जेठानी से कभी बढ़िया से प्यार से बात करती है, कभी कुछ नहीं कहती उससे। हाँ, पर तू चिंता मत कर, तू अपने पति के साथ अपना अच्छे से संबंध रखियो, उनसे कुछ मत लड़ाई-झगड़ा मत करियो और उनसे किसी के साथ तेरा सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा ना, फिर थोड़े दिनों में ये लोग भी सब समझ जाएँगे। फिर इतनी परेशानी नहीं होगी, शुरुआत में होती है पर पीहू बेटा, तो तू ऐसा कुछ मेरी तरह कुछ गलत कदम मत उठाइयो। हाँ बुआ, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरी बहुत ध्यान भी रखते हैं और सब कुछ, ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बस फिर तुझको क्या चाहिए? ससुराल वालों के साथ तो ऐसा ही होता है, तुम कितना भी अच्छा करो फिर भी तुम कुछ न कुछ उनको बुरा लग ही जाता है। बस अपने पति के साथ संबंध अच्छा बना के रखो, ठीक है?